नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है और सज्जन सिंह वर्मा ने आगर में मीडिया से बातचीत में कहा कि नेहरू और जिन्ना ने देश के दो टुकड़े करके अक्लमंदी का काम किया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश नहीं तोड़ा बल्कि देश का भला किया। देश को नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस विधायक के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता का यह कहना है कि कांग्रेस नेता जिन्ना का आलाप करने के बाज नहीं आते हैं और बीजेपी नेता ने कहा कि पहले भी कई कांग्रेस नेता जिन्ना को महान बता चुके हैं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना बयान और इसको लेकर के अब लगातार निशाना साधा जा रहा है। देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से तो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान में जाना है आप नेहरू करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहे। ये अकल का काम करो। दोष दे रहा है कि जिन्ना और नेहरू और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना। देखिए, इसका मतलब कांग्रेस ने अब ये बात स्वीकार कर ली है कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके दोषी कोई था तो वो नेहरू थे, जिन्ना थे। और हम तो पहले से कहते हैं नेहरू और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जिन्ना राष्ट्रपति बनना चाहते थे और नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े कर दिए। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, ये देश का आम नागरिक तो अखंड भारत की बात करता है, पर ये बात कांग्रेस के नेता द्वारा कहकर इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका दोषी कोई था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। अब मुद्दा ये उठता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व चुप क्यों है? या तो वो इस बात का खंडन करे, नहीं तो ये बात स्वीकार हो जाएगी कि नेहरू ही इस देश के बंटवारे के दोषी थे जो हम कहते आए हैं। सज्जन भैया के अंदर भी जिन्ना का भूत सवार दिया। जो जिन्ना का भूत कभी दिग्विजय सिंह के सर चढ़कर बोल रहा था, वो जिन्ना का भूत अब सज्जन सिंह वर्मा के सर चढ़कर भी भोगने लगा। क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष हैं जिन्ना? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि देश विभाजन उसके पुरखों ने और जिन्ना ने मिलकर किया? आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ी करके पूछती है, अगर जिन्ना तुम्हारा आदर्श पुरुष है तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ये क्या थे? तो ये लगातार बयानों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं और इस पर सियासत भी होने लगी है। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक बयान दिया जाता है, जिसको लेकर के अब लगातार चौतरफा तरीके से हमला किया जा रहा है और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि क्या जिन्ना को कांग्रेस पार्टी के नेता आदर्श पुरुष मानते हैं, और अगर ऐसा है तो आप सामने आकर के स्पष्ट कीजिए, क्या वाकई में इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? क्या आने वाले चुनावों में, खास करके पंचायत और निकाय चुनावों में, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है? और मौजूदा वक्त में नेहरू और जिन्ना को लेकर के जो बयान इससे पहले भी सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा दिए गए थे, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। न्यूज स्टेट से बातचीत में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और सज्जन वर्मा पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने बात की है रामेश्वर शर्मा से। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से जिन्ना की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जिन्ना और नेहरू ने बिल्कुल ठीक किया जो भारत का विभाजन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पार्टीशन को सही बताया, विभाजन को सही बताया, बोले सही कि अगर मुस्लिम यहाँ पर इतने सारे आ जाते तो फिर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पैर कहाँ रखते? देखिए, कांग्रेस पगला गई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जो राजस्थान की धरती पर उनने किया था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन प्रियंका उसमें थी, सज्जन सिंह वर्मा और दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी उसमें होंगे और शायद वहीं से उनका प्रेम निकल कर आया। उनने कहा कि पहले भी शायद जिन्ना हमारा नेता था और जिन्ना और नेहरू ने देश विभाजन किया, ये कांग्रेस ने स्वीकार किया। हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू ने देश विभाजन स्वीकार नहीं किया।
हर देशभक्त ये कह रहा था कि 2 साल लड़ाई और होगी तो लड़ेंगे, अंग्रेजों से और लड़ना पड़े लड़ेंगे, और बलिदान देना पड़ेंगे तो देंगे, पर लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराएंगे, देश विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्ना अपराधी था, जिन्ना के अपराध को देश ने कभी माफ नहीं किया। क्या जिन्ना उनके राष्ट्रपिता हैं? तो अगर जिन्ना वो है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्या है, चंद्रशेखर क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल क्या है, खुदीराम बोस क्या है, अशफाक उल्लाह खां क्या है, अब्दुल हमीद क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या है, तात्या टोपे क्या है, मंगल पांडे क्या है, वीर हकीकत राय क्या है, हेमू कालानी क्या है, जिन देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर दिया, और लाखों हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ लाहौर, कराची और सिंध में, वो क्या कांग्रेस उस पाप का भागीदार है? हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, क्या कांग्रेस उस पाप के भागीदार है? एक दिन भारत के अंदर भगवान वो दिन पैदा करेगा जब भारत का प्रधानमंत्री लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराएगा, तब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तब बापू के सपने पूरे होंगे। और इसलिए महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, ये कांग्रेस पद भ्रष्ट भी हो गई है और ये कांग्रेस विचार भ्रष्ट भी हो गई है। जिस कांग्रेस में जिन्ना की माला जप रही हो वो कांग्रेस भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, सोनिया जी कान खोलकर सुन लो, अब कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाले 4 हिंदुस्तानी भी तुमको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जिन्ना प्रेम ने यह साबित कर दिया कि विभाजन के पापी भी तुम थे और मुसलमानों को, आतंकवाद को बढ़ाने वाले भी तुम हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्ना थे, ऐसा कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए हम उन्हें ये नहीं कहें? देखिए, इस पाप का जवाब उनसे लीजिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भारत भूमि के लाल थे। जिनने विभाजन की रेखा खींची वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हो सकते, वो सत्ता के दलाल हो सकते हैं। और सत्ता के दलालों से देश नहीं चलता, माफ करना। देश देशभक्ति से चलता है। देश सौदागरों का नहीं होता, तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें ये दूंगा। देश की जो भूमि है, पंचनद के जो तीर हैं, सिंध है, लाहौर है, कराची है, अटक है, कटक है, जो हमारे नक्शे हैं, जिसमें भारत का नक्शा दिखाया गया था 47 के पहले, वो भारत हमारा। सज्जन वर्मा के इस बयान से कांग्रेस का किनारा, और सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। और सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि कोई भी नेता या प्रवक्ता बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना की तारीफ की थी और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। चौतरफा तरीके से निशाना साधा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को लेकर के किनारा कर लिया है और किसी भी तरीके से इस बयान को लेकर के कोई प्रतिक्रिया ना करने के लिए कह दिया है। तो सज्जन के बयान पर पार्टी हाईकमान की तरफ से निर्देश जारी किया जा चुका है, कोई भी नेता या प्रवक्ता बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना की तारीफ की। और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, भारतीय जनता पार्टी लगातार अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है और एक बार फिर से जिन्ना का जो जिन है वो निकलकर सामने आ चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहले ही कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। बीजेपी हमेशा कांग्रेस से इस बात को लेकर सवाल करती है, राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर। और ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा का कुछ दिनों पहले ही एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जिन्ना को जिन्ना साहब भी कहा था, तारीफ़ की थी। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि उसी सवाल को लेकर जब उनसे अगर में ये बात पूछी गई तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया और कुछ इस तरह से दिया कि जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, देश का बंटवारा हुआ वो सही निर्णय था, नेहरू और जिन्ना ने बिल्कुल ठीक किया और जिन्ना भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। अब जिस तरह से उन्होंने जिन्ना की तारीफ़ की है, उसके बाद से जब कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश कर रहे हैं तो पार्टी हाईकमान का इसमें निर्देश है कि कोई भी सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना वाले बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, फिर वो चाहे कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो, नेता हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी नेता या प्रवक्ता इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, फिर वो चाहे मंत्री विश्वास सारंग हो या फिर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हो, दोनों ने ही सुबह सुबह सबसे पहले ट्वीट किए सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान को लेकर और कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इसे लेकर क्या कहते हैं और सज्जन सिंह वर्मा चूँकि इसे लेकर माफ़ी मांगते या नहीं मांगते हैं, क्योंकि अब
ये विवाद मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुभम, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन क्या इससे आने वाले निकाय पंचायत चुनाव पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना है? क्योंकि अक्सर जब भी ऐसे बयान आते हैं तो बीजेपी इसको कैश जरूर करती है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पहले ही बीजेपी कांग्रेस को इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरती है, फिर वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर में जो स्थिति है उसको लेकर हो, या फिर धारा 370 की बात हो, ये सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती ही है। अब ऐसे में अगर सज्जन सिंह वर्मा बैठे बिठाए ये बात कह देते हैं, जिन्ना की खुले तौर पर तारीफ़ कर देते हैं, तो इसको किस तरह से कांग्रेस जो है वो एक्सप्लेन करेगी, इसका किस तरह से स्पष्टीकरण देगी, क्लैरिफिकेशन देगी कि आखिरकार नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो ऐसे में कांग्रेस अब कहें कि बैकफुट पर है इस पूरे मामले को लेकर, कोई नेता इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, या कहें कि खुद सज्जन सिंह वर्मा भी अब इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर बुरी तरह से फंस चुकी है। हाँ। और चूंकि बीजेपी को हमने देखा है कि देखिए अभी बीजेपी उतना नहीं बोलेगी, आप देखिए कि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, वो चुनाव का समय आएगा, विधानसभा चुनाव का समय आएगा, तो ये बयान सोशल मीडिया पर फिर से चलना शुरू हो जाते हैं, उस पर बिल्कुल जाहिर तौर पर, और सभाओं में इसी ये को बात लेकर के कहते अब हैं। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नरेंद्र बढ़ती हुई मोदी को नजर भी आ रही है। भी शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए।